अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस वक्त जिन आयात की तिलावत की गई है ये सूरह कुरैश की आयात है। इस सूरत का नाम सूरतुल कुरैश क्यों रखा गया? वजह जाहिर है कि चूँकि इसकी जो पहली आयत है उसके अंदर लफ्ज़ कुरैश इस्तेमाल हुआ, उस मुनासबत से उसी लफ्ज़ से इस सूरत का नाम अख्ज़ किया गया है। ये सूरत मक्की है और सूरह फील के बाद ये सूरत नाजिल हुई है। मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से इस सूरत का शुमार 106 है। आप देखेंगे कुरान करीम में ऊपर लिखा होगा अल कुरैश और फिर लिखा है 106। तो मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से 106वीं सूरत है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से 20वीं सूरत है। 19 सूरतें इससे पहले नाजिल हो चुकी थी और 94 सूरतें उसके बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 4 आयात, 17 कलिमात और 71 हुरूफ होना मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। इस सूरत में कुरैश मक्का को समझाया गया कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना काबा की वजह से दुनियावी वजाहत हासिल है। चूँकि अहले कुरैश आज भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, वहाँ की चाबी, वहाँ की निगरानी कुरैश ही के ज़िम्मे थी और आज तक वो सिलसिला उसी ख़ानदान में चला आ रहा है। तो इसकी वजह से तुम्हें एक वजाहत हासिल है। इसी तरह ज़मज़म, वो पानी जो हुज्जाज लोग वहाँ पर आते थे, पानी पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे, यानी जो भी इनसे हो सकता था आने वाले हाजियों की खिदमत किया करते थे। तो चूंकि ये निगरां थे, ये मुतवल्ली थे काबतुल्लाह के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजह से इनको एजाज़ और इनको एक मर्तबा और अहले अरब के क़ल्ब में इनकी एक अज़मत थी। चुनाचे यही वजह है कि जब ये कहीं सफ़र करते थे तो चूँकि वो दौर तो बड़ी जहालत का दौर था कि काफ़िले जिधर को निकल के लूट लिए जाते थे, चोरी चक्कारी और डकैती का दौर था। लेकिन ये चूँकि बैतुल्लाह के निगरां और मुतवल्ली, तो अहले अरब के दिलों में इनकी अज़मत, तो उसकी वजह से उससे भी महफूज रहते थे। कोई इनके साथ रास्ते में अगर सफ़र कर रहे हैं तो छेड़छाड़ नहीं करता था, इनके काफ़िले के साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं करता था, उसी एहतराम की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये एजाज़ दिया था, तो उसका तकाज़ा तो ये था कि ये तौहीद के कायल होते, अल्लाह की वहदानियत के कायल होते और जिस काबे के ये मुतवल्ली उस रब काबा की इबादत करते, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करते और उसी रब काबा की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, उनको रसूल मानते और उनकी ताबेदारी इख्तियार करते। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, तौहीद की बजाय कुफ्र इख्तियार किया, शिर्क किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। चूँकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुरैश में से थे। कुरैश जो है ये एक कबीला है और इस कबीले का नाम जो है नज़र बिन कनाना की औलाद में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी कबीले में से है और नज़र बिन कनाना जो है आपके सिलसिले नसब में 13वें नंबर पर है, यानी 13वीं पुश्त में जा कर के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब नामा है वो वालिद माजिद की तरफ से ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम
बिन अब्द मनाब बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काम बिन लोई बिन गालिब बिन फिहरा बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर के नसब मिलता है। तो ये कबीला कुरैश मक्का में रहा करता था और खाना काबा की खिदमत, चाहे जमजम की खिदमत, उसकी हिफाजत पर ये मुकर्रर थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़े शर्फ और इज्जत से नवाजा था। लेकिन ये पैरोकार थे मिल्लत इब्राहिमी के, और मिल्लत इब्राहिमी से जैसे विरोध हुआ तो उस विरोध की वजह से ये कुफ्र में मुब्तला हो गए, बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ से इनको मना किया कि तुम अल्लाह वहदानियत को छोड़कर कौन सा रास्ता इख्तियार किए हुए। तो गोया को उसकी मजम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और तौहीद और दीन इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। तो कुरैश मक्का आपके दुश्मन हो गए कि नया दीन कहाँ से लेकर आए। चुनांचे अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्न खल्फ, वलीद इब्न मुगीरा वगैरह जो कुरैश के सरदार थे, ये सख्त तरीन दुश्मन आपके बन गए। मगर बाद में कुरैश में से बहुत से लोग ईमान लाए और बड़े बड़े नामवर, चुनांचे चारों खुलाफाए राशिदीन ये कुरैश में से हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी सरदारी अता फरमाई और दीनी भी फिर बाद में, तो कुरैश के बड़े लोगों में से थे। तो ये भी जो है ये ईमान के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमा दिया। और इसी तरह और भी बहुत से लोग कुरैश में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लेकर आए और हल्का बगोश हो गए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को जो अल्लाह ने दिया था उसको आगे बढ़ाते रहे, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे, दुश्मनियाँ बढ़ती रही। और ये एक वतीरा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले भी कि जब भी कोई सलाह का, इस्लाह का पैगाम लेकर उठता है तो कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। मगर दाई का काम यह है कि जो काम कर रहा है वो उस काम को तसलसल के साथ करता रहे, वो मुखालफत से न घबराए। ये तो दुनिया का उसूल रहा है कि जब भी कोई सलाह का काम लेकर उठा उसके मुखालिफिन मौजूद रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन रहे, लेकिन आप दुश्मनों से और अपने मुखालिफिन से घबराए नहीं। अल्लाह ने जो मिशन आपको लेकर भेजा था आप उस मिशन में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे और उसके नताइज जाहिर है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुखालफत पर कुरैश उतरे। तो उनको ये मुखालफत ज़ेब नहीं देती, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह के निगरां होने की वजह से इज्जत और एहतराम तुम्हें लोगों के दिलों में तुम्हारा है। तो तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम दूसरों तक तौहीद का पैगाम पहुंचाते, बजाय इसके कि तुम तौहीद का पैगाम पहुंचाओ तुम ही जो है कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए। चुनांचे इसी सूरत में बयान किया गया, लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। कुरैश आदी हो गए हैं, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़र के आदी हो गए। असल में कुरैश की आदत ये थी कि वो दो सफ़र करते थे और तिजारती सफ़र उनका होता था, एक यमन की तरफ, एक मुल्क शाम की तरफ। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, फरमाते हैं कि कुरैश में इफलास और गुर्बत थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हाशिम, उन्होंने तिजारत पर लोगों को उभारा और फिर लोगों ने ये यमन का और मुल्क शाम का तिजारती सफ़र शुरू किया। मुल्क शाम में सर्दी होती थी तो वहाँ गर्मी में सफ़र करते थे, यमन में गर्मी बहुत होती थी तो सर्दी में सफ़र करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला इनको उस तिजारत में नफ़ा भी इनायत फरमाता था। अच्छा, मैंने अभी अर्ज़ किया चूँकि मक्के से यमन जाना, मुल्क शाम जाना, तो चूँकि वो जो इलाका था ऐसी जगहों से आपका इन लोगों काफ़िले का गुजर होता जहाँ डकैत, चोरी चकारी हर जगह पर थी, लूट वार के वाक़यात बड़ी बकसरत होते थे। लेकिन चूँकि इनको बैतुल्लाह की निगरानी और बैतुल्लाह के खादिम थे तो उसकी वजह से लोगों के दिलों में इनकी अजमत थी, तो उस वजह से कुछ नहीं कहते थे। और वो जो वाक़या फील पेश आया
यानी बैतुल्लाह पर जो हमला करने के लिए अबरहा बढ़ा और वो अपनी एक फौज और एक लश्कर को लेकर आया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के ज़रिए से उनको तहस नहस कर दिया। तो इस वाक़ये की वजह से लोगों के दिलों में मज़ीद अज़मत पैदा हो गई कि देखो कुरैशी ऐसे हैं कि इनके साथ आसमानी मदद आई है। तो लोगों के दिलों में उनकी मज़ीद अज़मत, तो इसलिए रास्ते में कोई उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करता था, वो उससे भी महफूज रहते थे। तो 2 सफ़र होते थे। इसकी इब्तिदा आतलातन के जद्द अमजद हाशिम, उन्होंने 2 सफ़र शुरू कराए। चुनांचे एक इनकी ख़ास आदत यह भी थी कुरैश की कि जब ये वापस लौटते और तिजारत में बहुत नफ़ा होता, तो ये नफ़ा, उस नफ़े को कुरैश के गरीब और मालदार सब पर तकसीम कर दिया करते थे। चुनांचे उस वक्त कुरैश का गरीब भी मालदार समझा जाता था, क्योंकि जो नफ़ा होता था वो तकसीम कर देते थे। कुछ अपने लिए रखते और बाकी ज़रूरत के वक़्त रखा और तकसीम कर दिया। तो बहरहाल तिजारत में इनको बड़ा नफ़ा होता था। अब चूंकि ये बड़े दूर दराज के इलाके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद इनके साथ एहसान का मामला यह किया कि तबाला और हिश, ये दोनों एक सऊदी अरब में ही एक जगह है, मुल्क यमन के करीब। यमन भी चूँकि सरहद मिलती है, सऊदी की सरहद जो है यमन से भी मिलती है। तो मक्का के करीब जो है तबाला और हिश, ये 2 जगह, इन 2 जगहों में, ये 2 जगहें बड़ी सरसब्ज़ और शादाब, और सरसब्जी और शादाबी यहाँ बड़ी, यह अनाज बड़ी कसरत से पैदा होने लगा। तो उन लोगों की ज़रूरत से ज़ायद जो अनाज होता, तो वो लोग सोचते कि इसको कहीं बेचना चाहिए, तो वो लोग जद्दा आते थे और जद्दा आकर उसको फ़रोख्त करते थे। फिर अहले मक्का जद्दे का सफ़र करते थे। जद्दा जो है वो दो फरलांग पर है इनके, यानी करीब, मुल्क शाम के मुकाबले में बड़ा करीब। तो वहाँ से फिर ये अपनी ज़रूरत को पूरा करने लगे। यानी अल्लाह ने एहसान का मामला इनके साथ ये किया कि मुल्क यमन, मुल्क शाम न जाकर अब ये जद्दा का सफ़र करने लगे और वहाँ से ये अपना सामान खरीदने लगे, क्योंकि ये बहुत करीब हो गया। और वहाँ उस इलाके को, चूँकि तबाला और हिर्श को, दोनों को अल्लाह ने सरसब्ज़ और शादाब कर दिया और वहाँ से तिजारती चीज़ें यहाँ आने लगी। ये हकीकत और सच्चाई है और आज भी है कि मक्का बिल्कुल एक बंजर इलाका, आज भी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ की अपनी कोई सनत नहीं है, आज भी कोई सनत नहीं है उसकी। अरब में न कोई फल पैदा होता, न सब्जी और तरकारियाँ पैदा होती हैं। खजूर तो ज़रूर है वहाँ, उस खजूर के अलावा जो खाने पीने की, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वहाँ आज भी नहीं। भाई सब्जी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पता नहीं होती। तो वो ज़रख़ेज़ इलाका नहीं था अरब, बल्कि रेतीला रेगिस्तान, दूर दूर तक आप आज भी चले जाइए, दूर दूर तक वहाँ कोई काश्त नहीं होती है, आज भी नहीं होती काश्त। मगर आप देखेंगे जो हुज्जाज किराम जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल देखिए, दुनिया की हर नेमत वहाँ 1 नंबर की आपको मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। आपको कश्मीरी से 1 नंबर का यहाँ नहीं मिलेगा, आप मक्के और मदीने में देख लें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जद्द अमजद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब चूँकि वहाँ सरसब्ज़ शादाब इलाका नहीं, रेगिस्तानी इलाका, वहाँ के रहने वालों के लिए दिक्कत। बहरहाल पहले मुल्क शाम गए, फिर जद्दे से अपनी ज़रूरियात पूरी होने लगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह यहाँ के रहने वालों को अमन और आफियत के साथ रख, और यहाँ के रहने वालों को रिज़्क़, फलों से, सब्जियों से इनायत फरमाइएगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म का फल फ्रूट, हर किस्म का अनाज आप वहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिलता कि नहीं मिलता? अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का और मदीना में, बल्कि पूरे सऊदी अरब के अंदर दुनिया की तमाम नियमतों को जमा फरमा दिया। हालांकि वो पैदा नहीं हो रही है आज भी, लेकिन ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत और मदीने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों इलाकों को सैराब कर रखा है।
केला, यानी हर चीज, कोई भी चीज हो, कोई भी फ्रूट हो, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां फल होता हो और वो मक्के और मदीने में ना मिले। हर मुल्क का फल आपको वहां पर दस्तयाब और मैसर होगा। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ ये एहसान का मामला ये किया कि ये तिजारत करते थे दोनों जगह की, फिर जद्दे को बना दिया मरकज, वहां से ज़रूरियात पूरी होने लगी, करीब हो गया। तो कितना बड़ा एहसान खुदाबंद कुद्दूस ने इन पर किया। तो कुरैश आदी हो गए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़र के आदी हो गए थे। यानी कुरैश की आदत थी कि साल भर में तिजारत की गरज से 2 सफ़र किया करते थे, जाड़ों में यमन की तरफ और गर्मियों में मुल्क शाम की तरफ ये सफ़र करते थे। और लोग जो थे उनको हरम के खादिम होने की वजह से, काबे के खादिम होने की वजह से उनके साथ निहायत इज्जत का, एहतराम का मामला करते, उनकी खिदमत करते, उनको तोहफे तोहफ़ भी देते थे, गोया कि उनको खातिर खा नफ़ा होता। अच्छा, एक बात यहाँ से एक मालूम हो गई, क्या कि तिजारत के लिए बाहर सफ़र करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं। तिजारत के लिए अगर कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र कर रहा है, एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र कर रहा है, तो उसमें कोई हरज नहीं, बल्कि ये तो सुन्नत है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कर रहे हैं और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र किया है तिजारत की गरज से। तो इसलिए तिजारत के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करना कोई बुराई की बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो बहरहाल ये 2 सफ़र करते थे और दोनों सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी से हम करार करते थे, उनको नफ़ा होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़र किया है और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और काफ़ी नफ़ा उसके अंदर हुआ। तो जाहिर बात है कि जब ये 2 मुल्कों का सफ़र कर रहे हैं, सर्दी में, जाड़े में, गर्मी में, है ना, नफ़ा भी हो रहा है, तो इन्हें क्या चाहिए फिर? यानी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान के उसमें नफ़ा हो रहा है और फिर खुदाबंद कुद्दूस ने करीब जद्दे में इनके लिए वो सहूलत पैदा कर दी, तो अल्लाह का एहसान है ना। तो इसका नतीजा क्या होना चाहिए था? इसका नतीजा ये होना चाहिए कि जब अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया तो लिहाजा उस रब की ताबेदारी होनी चाहिए। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तो उनको चाहिए कि उस खाना काबे के मालिक की इबादत करें, जिसने उनको भूख में खाने को दिया और खौफ से उनको अमन दिया। यानी इस घर के तुफैल में बैतुल्लाह की निगरानी और बैतुल्लाह के खादिम होने की के तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको रोजी दी, चैन और अमन और चैन दिया। इसलिए अगर रास्ते की तकलीफ से लूट और खसोट का दौर था, है ना, वहां तो राह गुजर को लूट लिया करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस घर की वजह से इनको जो इज्जत दी, उस इज्जत की वजह से ये मामून हो गए, खौफ से, लूट से महफूज हो गए, नहीं हो गए। तो जब ये लूट से महफूज हो गए, अमन और चैन अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की बदौलत इनको दिया, तो इनको क्या करना चाहिए था? ये हरम के निगरां भी है तो तौहीद का कायल होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत का इनको कायल होना चाहिए था। हरम के पासमा होने की वजह से इनको लूटा नहीं जा रहा है, इनके साथ कोई आदमी ऐसा मामला नहीं कर रहा जिससे इनकी तौहीद हो, इनकी बेइज्जती हो। तो इनको ये चाहिए था कि ये रब काबा की इताअत और फरमाबरदारी करते, मगर ऐसा नहीं किया इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह एहसान फरामोशी नहीं है, यह एहसान फरामोशी है कि अल्लाह तो तुम्हारे साथ एहसान का मामला करे और तुम जो है उस एहसान का बदला नाफरमानी की शक्ल में दो। अगर एक इंसान है, उसका गुलाम, उसका खादिम है, उसका नौकर है, तो जाहिर बात है कि वो क्या करेगा? मालिक को अपने नौकर से, मालिक को अपने खादिम से, मालिक को अपने मुलाजिम से वफादारी की उम्मीद होती है। हर मालिक ये चाहता है कि मेरा जो मुलाजिम मेरे मातहत है कि वो क्या करे, उससे कि मुझे वो फ़ायदा पहुँचाए, और अगर फ़ायदा भी कम से कम नहीं पहुँचा रहा तो नुकसान तो ना पहुँचाए। ये कैसा वफादार इंसान है कि जिस मालिक ने इतना बड़ा एहसान किया है, ये उस मालिक की वफादारी नहीं कर रहा, बल्कि उस मालिक की मजीद नाफरमानी और सरकशी कर रहा। तो जाहिर बात है कि जब ये सरकशी कर रहा है तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब का मुस्तहिक़ होना चाहिए।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अमन दिया, यानी पहले तो इन पर एहसान ये किया कि भूख में खाना दिया, यानी तिजारत की इन्होंने, तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला ने नफ़ा दिया। ये तो भूख और इफलास की हालत में थे, तो तिजारत की, अल्लाह ने इनको नफ़ा दे दिया। और फिर रास्ते के खौफ से इनको मामून रखा, चोरी से, डकैती से, जंगो जिदाल से। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम कुरैश पर हुआ। तो ये इनाम कुरैश को याद दिलाकर तंबीह की जाती है कि उस घर वाले की ये बंदगी क्यों नहीं करते और उसके रसूल को क्यों सताते हैं। क्या इंतहाई नाशुक्री नहीं है, एहसान फरामोशी नहीं है ये? अगर दूसरी बातें नहीं समझ सकते तो ऐसी खुली हुई हकीकत को समझना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है? तो बहरहाल इस तरह इस सूरत में शुक्र के जज्बा पैदा किया गया उनके अंदर, कि इनके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो, इसलिए कि अल्लाह ने ये एहसानात किए हैं। और एक बात और मालूम हो गई शायद इस आयत शरीफा से, इस सूरत से, कुरैश बैतुल्लाह के पासबा हैं, बैतुल्लाह की निगरानी कर रहे हैं। तो बैतुल्लाह का पासबा होना, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा इसी सूरत की तफसीर में कि बैतुल्लाह का निगरां होना यह काबिल फ़ख्र नहीं है, काबिल शुक्र है। इसलिए कि वो फ़ख्र की चीज़ नहीं है, बल्कि शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बैतुल्लाह का खादिम बनाया। अगर कोई किसी मस्जिद का मुतवल्ली है, किसी मदरसे का नाजिम है, किसी दीनी जगह का खातिम है, तो आदमी फख्र ना करे कि मैं जाऊं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, है ना, किब्र ना करे, बतौर फख्र ना बयान करे, शुक्र करे अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह ने मुझे अपनी मस्जिद का खादिम बना रखा है, मुझे अपने घर का खादिम बना रखा है, मुझे अपनी दीन की खिदमत के लिए मुंतखब कर रखा। कमाल मेरा नहीं, कमाल अल्लाह का है कि अल्लाह ने इस खिदमत के लिए आपका इंतखाब किया है, वरना कितने और हैं। तो लिहाजा इससे मालूम हुआ कि आदमी के अंदर शुक्रगुजारी पैदा होना चाहिए, फख्र नहीं। फख्र मत करे आदमी, फख्र ना करे। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो जरा सी देर में इसको छीन सकता, किसी और के पास चला जाए। भाई तुम्हारा कोई जाती कमाल नहीं है, खुदावंद कुद्दूस जरा सी देर में किसी और को दे दे। मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं, ये अल्लाह की अता है, उस पर शुक्र आदमी को अदा करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो मनसिब मुझे दिया है वो उस मनसिब पर बैठ कर अदल इंसाफ का मामला करे, ना इंसाफी ना करे। अगर ना इंसाफी करोगे अल्लाह तबारक व तआला उस मनसिब से हटा देंगे, छीन लिया जाएगा, किसी और को उस खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अदल की वजह से अगर काफिर आदिल है तो मनसब छीना नहीं जाता है, बरकरार रखा जाता है। और अगर वो मनसिब कुर्सी पर बैठकर, अदल की कुर्सी पर बैठकर वो नाइंसाफी करता है, चाहे मुसलमान को ना हो, छीन ली जाती है वो कुर्सी, उससे उतार दिया जाता है उसको। तो मालूम हुआ कि अगर आज अदल की कुर्सी तुम्हारे हाथ में है तो उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल इंसान को नहीं करना चाहिए। वहां बैठने के बाद इंसाफ का मामला करना चाहिए। कैसे बाशद कोई भी हो जो आपके मातहत है, वो मातहत कोई भी हो, किसी मजहब और मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, तो आपको अदल इंसाफ करना चाहिए। अगर आप ना इंसाफी करेंगे और जुल्म करेंगे तो जुल्म की वजह से वो मनसिब छिन जाएगा, अदल की वजह से नहीं। जब भी मनासिब छिने हैं जिससे, वो जुल्म की वजह से छिने हैं, अदल की वजह से नहीं। तो इसलिए जो दीन की खिदमत करने वाले हैं, जो दीन का खादिम है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन मनासिब पर रखा। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें दीन का खादिम बनाया। उस पर फख्र ना करे कि मैं मुतवल्ली हूँ, मैं नाज़िम आला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ।
ज़रा सी देर में और ज़रा से वक्त में खुदाबंद कुद्दूस जब चाहे जिधर चाहे हटा सकता है। तो बरा इस आयत इस सूरत से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को ये सरदारी दी, तो ये सरदारी काबिल फ़ख्र नहीं, काबिल शुक्र और काबिल इताअत है। यानी आदमी को जब मनसब दे दिया गया तो उसको तो और ज़्यादा एहतमाम शुक्र का, बंदगी का, इताअत और फर्माबरदारी का करना चाहिए। बहरहाल, और इस सूरत के आखिर में उलमा ने लिखा है, चुनांचे काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हमारे उस्ताद मौलाना मजहर जाने जाना नली रहमान ने फरमाया कि ये जो सूरह कुरैश है, अगर कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो दफ़े मुसीबत के लिए, अमन और खौफ से अमन के लिए अगर इस सूरत का विर्द किया जाए, पढ़ा जाए, तो मिर्जा जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मैंने जब जब भी पढ़ा है, ये मेरा तजर्बा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुसीबत को टाल दिया। तो इसलिए खौफ की हालत हो, बदअमनी की हालत अगर हो, तो इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से उस मुसीबत से निजात अता फरमा देगा और उस मुसीबत से निकाल देगा। लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि जब भी ऐसे हालात आए, मुसीबत के अय्याम आए, तो इस सूरत का विर्द कर लिया करे। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के पढ़ने की वजह से इंशाअल्लाह उस मुसीबत से निजात अता फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सूरह कुरैश की तफसीर मुकम्मल हो गई है, अब अगले सूरह माऊन है, वो इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुदर फरमा, हम सब पर रहम और करम का मामला फरमा, आफ़ियत और सलामती का मामला फरमा, हर आने वाली बलियात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो शख्स जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो, जिस परेशानी में मुब्तला है, ए अल्लाह उस परेशानी से उसको नजात अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जितने हाज़रीन हैं, दिलों में जो जायज़ मकासिद है, खुदाबंद कुद्दूस उसको पूरा फरमा दीजिए। हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, आफ़ियत और सलामती का मामला फरमा। ए अल्लाह, कितने लोग हैं जो कारोबार से परेशान हाल है, ए अल्लाह उनकी कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें दीन से करीब कर दीजिए, दीन की मोहब्बत हमारे क़ुलूब में पैदा फरमा दीजिए, दीनदारों की मोहब्बत हमारे क़ुलूब में पैदा फरमा, हमें मस्जिद में आने वाला बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे। ए अल्लाह, इलाहुल आलमीन, कितने नौजवान ऐसे हैं जो मस्जिद से दूर है, ए अल्लाह उनको मस्जिदों में आने वाला बना दे। ए अल्लाह, हर गुनाह से बचने की तौफीक इनायत फरमा, हो जाए फौरन तौबा की तौफीक मैसर फरमा, हर खैर से माला माल फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। इन दुआओं को महद अपने फजल करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या